अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछली वीडियो में हमने अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला की मौजिज़ात के हवाले से क्या सुन्नत रही है। हर नबी के लिए अल्लाह ताला ने उस कौम के मुताबिक मौजिज़ा अता किया और तफ़सीलन हमने बात की थी कि उस ज़माने में क्या क्या चीज़ें जो है मौजिज़ा समझी जाती थी। आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो इस हवाले से कि कुरान ने जब अरब के लोगों को मुतासिर किया तो वो किस तरह किया था। अब अरब जो है उनके अंदर तीन चीज़ें बड़ी अहम समझी जाती थी, शायरी, दूसरे नंबर पर खिताबत और तीसरे नंबर पर कहानत। कहानत कहते थे चंद मुबहम जुमलों को जादुई किस्म के, और ये समझते थे ये बड़े फसीह व बलीग हैं। और अरब का मयार ये था कि कोई शख्स ऐसा शेर या ऐसा कसीदा कह देता कि जो फसाहत और बलागत के आला मयार पर होता तो तमाम लोग उसको सजदे में उसके गिर जाते। यानी ये इस बात का इकरार था कि भाई इस बंदे ने कमाल का दर्जा हासिल कर लिया है। अब जब कुरान आया तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्लाह के नबी ने अपनी सदाकत के लिए कभी भी मौजिज़ा पेश नहीं किया, कोई हिस्सी मौजिज़ा, बल्कि हमेशा जो है कुरान को पेश किया। यानी कोई शख्स पूछता कि आप नबी हैं, बताए क्यों नबी हैं, तो आप उसके सामने कुरान पढ़ते, आप उसे कुरान की आयत सुनाते, आपने अपनी ज़ात को पेश किया। आपकी ज़ात सबसे बड़ा मौजिज़ा थी। तो जो शख्स मानने वाला होता वो मान जाता। और ये बात भी मैं आपको बताऊं कि नबी के करीबी साथियों ने कभी भी मौजिज़ात तलब नहीं किए, और जिन लोगों ने मौजिज़ात तलब किए वो कभी ईमान भी नहीं लाए। अबू जहल, अबू लहब पूरी ज़िंदगी मौजिज़ात मांगते रहे लेकिन वो ईमान भी नहीं लाए। फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मौजिज़ात मांगता रहा, ईमान नहीं लाया। तो जो लोग ईमान लाने वाले होते हैं करीबी साथी, वो मौजिज़ात नहीं मांगते, और जिन लोगों ने ईमान नहीं लाना होता वो सिर्फ़ मौजिज़ात तलब करते रहते हैं कि भाई हमें मौजिज़ा अता करो। अब तीसरे लोग इस तरह होते हैं कि वो मौजिज़ात तलब भी नहीं करते और ईमान भी नहीं लाते, लेकिन उनके दिल के और अक़ल के ऊपर एक पर्दा पड़ा होता है। तो जब उनको मौजिज़ा नज़र आता है और वो देखते हैं कि यार ये इंसानी बिसात से बाहर है कि कोई ऐसी चीज़ बना ले या पेश करे, तो फिर वो ईमान ले आते हैं। तो मौजिज़ात इन्हीं लोगों के लिए होते हैं, उन लोगों के लिए नहीं होते जो मौजिज़ात मांगते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए होते हैं जो नहीं मांगते लेकिन उनके दिल में एक पर्दा होता है और वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए कि हम इस निशानी को देखकर ईमान ले आएँ। तो कुरान करीम भी एक ऐसा ही मौजिज़ा है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ आप जानते हैं कि शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफ थे। अच्छा, आपसे बराह रास्त कभी उन्होंने कुरान नहीं सुना। शायद इसको शर्मिंदगी महसूस करते हो, क्योंकि लोग उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वालों को बड़ा मतऊन किया करते थे। कहते थे यार ये इतने समझदार लोग हैं और ये मोहम्मद का कुरान सुनते हैं, नाउज़ु बिल्लाह। तो हज़रत फ़ारूक आज़म भी नहीं सुना करते थे, सख्त दुश्मनी थी। तो एक दिन रात का वक्त था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खाना काबा के अंदर नमाज के अंदर तिलावत कर रहे थे। तो हज़रत फ़ारूक आज़म भी वहाँ तशरीफ़ लाए, तो वो एक पर्दे के पीछे छुप गए। अच्छा, आजकल जो पर्दे लगे हुए ना, इसमें तो छुपने की जगह नहीं है, लेकिन उस ज़माने के अंदर हर कोई बंदा आता और मुख्तलिफ़ किस्म के पर्दे आगे पीछे बांध देता था, तो वहाँ छुपना आसान था। तो वो एक पर्दे के पीछे छुप गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह हाक्का की तिलावत फरमा रहे थे। हो फ़ारूक आज़म कहते हैं कि ये तिलावत सुनकर मेरा कलेजा बाहर आने लगा, ठीक है, और मैं बड़ा डर, खौफ और लर्ज़ा तारी हो गया मेरे ऊपर। फिर मैंने कहा कि यार ये ज़रूर कोई बड़ी अजीम शायरी है, मेरे दिल ने ख़याल किया। तो अचानक अल्लाह के नबी ने वमा हुआ बिकौल शायर, हाँ नहीं ये शायर का कौल नहीं है। कह रहे फिर मेरे दिमाग में ख़्याल है अगर ये शायर नहीं है तो फिर ये यकीन काहिन है, कहानत वाले हैं। फिर अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि ये कहानत भी नहीं है, कुरान की आयत तिलावत की। तो फ़ारूक आज़म कहने लगे मैं डर गया, मैं वहाँ से आ गया। तो फिर जो है उनके दिल के अंदर कुरान ने अपना बीज जो है ईमान का बो दिया। इसी तरह एक मक्का के बहुत बड़े सरदार थे, वलीद बिन मुग़ीरा।
हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम। तो उनके वालिद थे। तो उनको एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी घर के अंदर कि भाई आप आएँ, खाना खाएँ मेरे। अब वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि भाई जाऊँ नहीं जाऊँ। तो बाज़ कुफ़ार ने कहा भाई आप तो बड़े समझदार हैं, सरदार हैं, आप ज़रूर जाएँ, आपको तो जाना चाहिए। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए दावत में। जब दावत हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ कुरान सुनाया। अब जब उसने कुरान सुना, हो बहुत मुतासिर हुआ। फिर जब वो वापस आया तो दारुन नदवा के अंदर वो कहने लगा कि यकीन जानो जो मोहम्मद सुनाते हैं वो ना शायरी है, ना खिताबत है, ना कहानत है, वो कुछ और ही चीज़ है, बड़ी अजीब चीज़ है, और मैं तुम सबको कहूँगा कि उनकी मुखालफत छोड़ दो। लेकिन अबू जहल ने कहा कि लगता है आपको जो है मोहम्मद के घर का खाना बहुत पसंद आ गया, मज़ेदार लगा था। तो वो गुस्सा हो गया। कहते हैं नहीं, जो मैंने देखा है मैं वही कहूँगा। कहते हैं उसके बाद उसने जो है इस्लाम की मुखालफत उस तरह नहीं की जिस तरह वो पहले किया करता था। इसी तरह उतबा बिन रबीआ एक बड़ा काफिर था। तो उसको कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा था। बड़ा मशहूर वाक़या है कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि मोहम्मद, अगर आप चाहते हैं कि आपको हम बादशाह मान लें तो हम आपको बादशाह मान लेते हैं। आपको पैसा चाहिए, हम पूरे अरब से पूरा कुंबा जो है पैसे जमा करके देता है, आपको जितने पैसे चाहिए हम दे देंगे। और अगर आपको किसी खातून से शादी करनी है, आप हाथ रखें, हम आपको जो है वो खातून लड़कर किसी तरह मिला कर देंगे और आपकी शादी करा देंगे। लेकिन बस ये है कि आप जो है इस दावत को छोड़ दें, तौहीद की दावत को छोड़ दें, इस्लाम की दावत को छोड़ दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाचा आपने बात मुकम्मल कर ली? उतबा ने कहा जी। तो फिर आपने उसे जो है सूरह हामीम सजदा सुनाई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कौम आद और समूद के अज़ाब की आयत पर पहुँचे तो उतबा बिन रबिया ने हाथ रख दिया, कहा बस बस, ऐसा ना हो कि हमारी कौम हलाक हो जाए। फिर उतबा जब वापस आया काफिरों के पास तो कहने लगा कि मेरा मशवरा तुम्हें यह है कि मोहम्मद को छोड़ दो। अगर वो कामयाब हो गया तो ये तुम्हारी कामयाबी होगी, अगर वो नाकाम हो गया तो अरब उससे निपट लेंगे, तुम मुखालफत ना करो। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये तीन बड़ी मिसालें हैं कि वो अरब जो फसाहत और बलागत जिनकी घुट्टी के अंदर पड़ी हुई थी और जो हर उसलूब जानते थे ज़बान व बयान का, वो कुरान को सुनते ही ऐसे मुतासिर हुए कि उनके पास कोई और चारा नहीं रहा कि वो कुरान की अज़मत का दिल से इकरार कर सकें। सिर्फ़ तअस्सुब और ख़ानदानी जो है नस्ली बरतरी की वजह से अबू जहल, अबू लहब ने जो है मुखालफत की, वरना कुरान की अज़मत के वो भी कायल थे। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम मज़ीद जो है एजाज़ुल कुरान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आपको कुछ कुरान के मौजज़ाना हैसियत होने के हवाले से कुछ पेशीन गोइयाँ भी जो कुरान ने की थी और वो 100% हर्फ ब हर्फ सच हुई, आपको इंशाअल्लाह जो है उन अगली वीडियोज़ में वो भी तज़किरा करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल